हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक और न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ आपके लिए। कुछ हिडन ट्रूथ्स हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। ये हिडन ट्रूथ्स आखिर है क्या। तो मैं आज आपको रीडिंग जो बताने वाली हूँ, हमारे कुछ पास्ट लाइफ कर्मास कैसे होंगे, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा जिसकी वजह से फैमिली में हमें हमारा कन्फ्लिक्ट होता है, या फिर पास्ट लाइफ कर्मा कुछ ऐसे अभी भी हमारी लाइफ में जुड़े हुए हैं। तो वो किस तरह के पास्ट लाइफ कर्मा थे जिसकी वजह से लाइफ में कुछ ना कहीं प्रॉब्लम है, अटके हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से। तो गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके साथ जितनी रेजोनेट करे आप उतना लीजिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर बिल्कुल मत थोपिए। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे 1176 लिख के बता सकते हैं। और अगर आप पहले तो आप रीडिंग को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको फर्दर डिस्कस करूँगी इसके बारे में एक्चुअली में मिक्स होते क्या हैं। तो जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लाइफ के पास्ट लाइफ कर्मस ऐसे क्या हैं और कन्फ्लिक्ट, फैमिली कन्फ्लिक्ट के कारण जो बन चुके हैं, तो देख लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, द सन, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, टू ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ठीक है, द बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज़, आप कहीं ना कहीं देखते होंगे आपकी लाइफ में, यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है अभी की एनर्जी आप लोगों की जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लाइफ में सक्सेस मिल रही है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत ही लाइफ में एक चीज़ों को एक्सेप्टेंस वाले मोड पे आपने लिया है, एनर्जी को अपने बैलेंस करके रखा है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपके बैलेंस है। एक बार ज़िद पकड़ लेते हो किसी काम को लेकर, तो जब तक उसमें एक ऊंचाई ना छू लो सफलता की, या बोलो कि लोग आपको जान ना जाएं, या एक जितना मर्जी मुश्किल काम हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से होके रहेगा। एक जो आपके अंदर एक ये आत्मविश्वास कहाँ से आया आपकी एनर्जी में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैटर हैं। कुछ लोग मैं देख पाऊँगी आप पास्ट लाइफ से ही, स्टार्टिंग से, ठीक है, आपकी लाइफ में चीज़ें स्ट्रगलफुल रही हैं। स्ट्रगल ऐसा रहा है, करियर को लेके स्ट्रगल रहा है, रिश्तों को लेकर स्ट्रगल रहा है। और अभी आप इस लाइफ में देखते होंगे कि कुछ लोग जो है ना, आपको घमंडी समझते हैं एटीट्यूड बहुत है आप में, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप पर्सन समझते हैं। उनको लगता है कि जैसे इमोशंस आपके अंदर हो ही ना। तो यहाँ पे ये चीज़ कहाँ से आई आप में। एक्चुअली आप लोगों को समझ जाते हो, भाप जाते हो कि लोग मेरे को ऐसा समझ रहे हैं, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। इंटरनली कहीं ना कहीं ख्वाहिशें और महत्वाकांक्षाएँ आपकी ज़्यादा रह सकती हैं, एक्सपेक्टेशन लाइफ से ज़्यादा रह सकती हैं, और अपने आप से ज़्यादा रह सकती हैं। ड्रीम्स आपके बड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसा करना, एक जैसे सत्य का अनुमान हो गया हो आपका,
कि ज़िंदगी विद इन द फ्लो चलनी है, तो जैसी है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ पे मतलब नहीं है आपको कि बुराई है या अच्छाई है, आपको हर तरीके के लोगों से मिलकर चलना है। एक ऐसा नेचर आपका जहाँ पे आपने कभी देखा ही नहीं कि ये सामने मेरे सामने ऐसा इंसान है जो बुरा है, या सामने मेरे बहुत अच्छा है मैं इसी से बात करूँ। तो कभी ये चीज़ आई नहीं। बुरे में अच्छाई और अच्छाई में बुराई ढूँढना आपको बहुत अच्छे से बेखूबी आता है। बट यहाँ पे कुछ लोग जो हैं आपके फैमिली वाले, कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस जो मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, वो एक ऐसे कनेक्शन को लेकर है। एक ऐसा मतलब सब कुछ होते हुए भी कहना है कि अपने आप को अधूरा फ़ील करना। और ऐसा भी नहीं है कि लाइफ़ स्टेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ऐसा भी नहीं है कि पार्टनर नहीं है आपके पास, अबंडेंस नहीं है आपके पास, सेटल्ड नहीं हो आप, ठीक है? आपका पार्टनर सेटल्ड नहीं है या आपके पार्टनर में कोई कमी है, ऐसा भी नहीं है। फिर भी यहाँ पे मैं कोई ना कोई कनेक्शन आपका देख पा रही हूँ बाहर, अपनी मैरिज से बाहर, जहाँ पे आप किसी के साथ बहुत गहरा कनेक्शन फ़ील करते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक शादीशुदा ज़िंदगी का जो लेबल है, एक शादीशुदा मतलब होना मेरे लिए ठीक है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, आगे बढ़ना है। और बट वो जो कनेक्शन, वो जो खिंचाव है आपका किसी और के प्रति, बार-बार उसके बारे में सोचना, बार-बार उसको याद करना, बार-बार मिलने के लिए तड़प उठना, तो ये एक ऐसा कनेक्शन आपको लगता है कि जैसे ये कहीं न कहीं कोई इच्छा अधूरी हो आपकी। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपको कि जैसे उसके बिना, उसको याद किए बिना, उसको देखे बिना, उसके बारे में कुछ पता लग जाए आपको, ये हमेशा आपके मन में कोई न कोई लगा रहता है, इस चीज़ की धुन सवार रहती है आपके दिमाग में। और ऐसा कनेक्शन आप उसके साथ फ़ील करते हो जैसा कि आपने शायद अपने लाइफ़ पार्टनर में के साथ ना फ़ील किया हो, अपनी मैरिज में ना फ़ील किया हो। यानी कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप में एक ऐसा प्रैक्टिकल इंसान, जहाँ पे लोग आपको उस नज़र से देखते हैं कि ये इंसान को सिर्फ़ अपने लाइफ़ में अपने आप से मतलब है, रिश्तों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ अपनी सक्सेस से मतलब है। ये एक डोमिनेटिंग टाइप पर्सनैलिटी है, हमेशा जल्दबाज़ी में रहते हो, हमेशा कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में ही जीने में मज़ा आता है। ऐसा लोगों की थिंकिंग आपके बारे में है। पर यहाँ पे ये सब आपने, ऐसा भी नहीं है कि अगर भाग दौड़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हो, मोरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो, बिना किसी को बताए भी यहाँ पे एक चैरिटी करना, या फिर लोगों के लिए मतलब हर टाइम तैयार रहना उनकी हेल्प के लिए, और हेल्प कर भी देना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके कर्मा को बैलेंस कर रहा है। तो कहीं न कहीं कर्मा आप अपना बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि कहीं, बट ये एक जो कनेक्शन है ना, जो एक सोलमेट टाइप कनेक्शन मुझे नज़र आता है कि एक सोल दूसरी सोल को जैसे ढूँढ ही लेती है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये सोल, जो मैं इसकी तरफ जो खिंचाव महसूस कर रहा हूँ, ये सोल जब आप जागते होंगे तब भी ये आपके दिमाग में होगी, जब आप रात को सोते हैं तब भी ये आपके दिमाग में होती है। आपको कहीं न कहीं ऐसा प्योर लगता है इस इंसान के लिए, तो कोई भी हो सकता है ये, ठीक है? आपके करियर में आपके वर्क लाइफ़ में, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है ये पर्सन आपको मिल रहा हो जिसके लिए आप खिंचाव महसूस करते हो। या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं न कहीं ऐसी जगह पे किसी फ्रेंड के थ्रू, या फिर किसी, ऐसा महसूस हो रहा है ये लॉन्ग डिस्टेंस कहीं आना-जाना जो आपका ट्रैवलिंग पीरियड रहा है, वहाँ पे आपको कोई ऐसा मिला हो जो आपके दिल में ऐसी छाप छोड़ गया है कि दूरी बनी हुई है, ना तो आप उसको बता सकते हो, ना आप अपने आप को इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि ये, बस आपको इतना पता है कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा एक भाव रखता हूँ, एक प्यार का, एक स्नेह का,
जिसमें आप इसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ देना चाहते हो, इसको बहुत प्यार देना चाहते हो, एक मिलके इसके साथ पूर्ण होना चाहते हो, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें, आपकी हिचकिचाहट, आपका व्यवहारिक जीवन, आपका जो है लाइफ में जो व्यक्तिगत लोग आपको जानते हैं, उसको देखते हुए आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या और ऐसा भी है अपने मन ही मन उस इच्छा को दबा रहे हो, तो आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये कुछ ऐसा कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ जो आपके पास्ट लाइफ से ही चलता आया है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पास्ट से ही कनेक्शन आपका चलता आया है, बट ये कनेक्शन आपके साथ जुड़ा क्यों, ये देख लेते हैं। आप इस रहस्य को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो सकता है आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हो, बहुत ज़्यादा किसी से पूछताछ की हो, हीलिंग भी करवाई हो, या फिर इस तरह की ट्रीटमेंट मतलब ली हो आपने, ट्रॉमा जो आपको बार बार किसी का चेहरा दिखाई देना, बार बार मतलब जो आपने कभी पहले ना देखा हो, तो इस तरीके का आपको अपना पर्सनल लाइफ जो है आपका पारिवारिक जीवन पूरा संपन्न होने के बावजूद भी ये पर्सन आपकी लाइफ से, आपके दिमाग से जा क्यों नहीं रहा है, उसके लिए आपने कहीं ना कहीं इसको अपने मन में पाने की चाह भी रखी हो। शायद मुझे लग रहा है आपने इसका पीछा भी किया हो, कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी आया था कि मैं फैमिली को छोड़ दूँ अपनी, कहीं ना कहीं आप इसके पीछे भागे भी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके मन में ये भाव आया हो कि मुझे फैमिली को भी साथ में रखना है और इस पर्सन को भी साथ में रखना है, क्योंकि ये इंसान जो है मुझे कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आई है मुझे जो दिख रही है कि आपने चोरी छिपे इसके बारे में खबर रखना, इस पर्सन के बारे में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो अपनी सिचुएशन के आप अकॉर्डिंग लोगों से पूछताछ करना, एक जेलसी भी देख पा रही हूँ आप में कि जब और लोग जो हैं इस पर्सन को देखते थे, या इस पर्सन के बारे में या इसकी शादी, ये अनमैरिड हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है दोनों, मेल फीमेल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं आपको बोल रही हूँ, हम देख लेना। जब भी शादी का मतलब आप खुद तो शादीशुदा हो सकते हो, मगर इस इंसान के साथ किसी का पारिवारिक जीवन बंधे या ये पारिवारिक जीवन में जाए, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं, आपके मन को लग रहा है कि नहीं, ये कुछ ना कुछ मेरे से छूट रहा है, या आप छोड़ना नहीं चाहते हो, कहीं ना कहीं आपकी सोल इस सोल का पीछा कर रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये साथी कहीं ना कहीं आपका किसी पुराने जन्म का है, किसी पास्ट कर्मा का है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके संबंध अब अपने पारिवारिक जीवन में या अपने परिवार के साथ अच्छे ना हों, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट आपको महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि मतलब कि जो बच्चे हैं, जो आपकी वाइफ़ है या आपका हस्बैंड है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ नाम के हैं मेरे लिए। उनके साथ जब वो आपको कुछ बोलते हैं या आप उनके लिए कुछ करते हो, तो हमेशा आपके मन में ऐसा भाव होता है कि नहीं, मुझे इन रिटर्न चाहिए, और हमेशा मतलब गलतियाँ निकालना, या फिर हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाना कि मतलब अब आपको जो है अपने पारिवारिक जीवन उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बस ठीक है दुनियादारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, मतलब ये परिवार होना मेरे लिए ज़रूरी है, मगर एक्चुअल में आपकी सोल कुछ और चाहती है। तो आपके साथ ये बिल्कुल होता होगा बहुत, अगर जिनके साथ भी ये सिचुएशन हो रही है, तो ये क्या पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से होता है, अब आपको महसूस हो रहा है, वो मैं आपका देख लेती हूँ। और कन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है आपकी। गाइस, 4 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं परिवार, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड,
गाइज़ यहाँ पे तो जो वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है समाज की वजह से, समाज के डर की वजह से, परिवार के डर की वजह से 2 डिसीज़न थे आपके पास। शायद ये पर्सन आपका पास्ट का कोई सोलमेट है, या आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप लोग मिल नहीं पाए थे, जहाँ पे दूरी बन गई थी, डिटैचमेंट हो गई थी। वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि डिटैचमेंट हो गई थी सब कुछ। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसा डिसीज़न आपको लेना था इनके साथ शादी का, बट शादी आपकी ना हो पाई हो, शादी किसी और के साथ हुई हो, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपकी शादी का, और इस जन्म में भी वो शादी का आपने इनको कमिटमेंट ना दी हो अपने पारिवारिक प्रेशर की वजह से। तो ना तो आपकी पास्ट लाइफ में शादी हो पाई थी, ना इनके साथ, ये आपको मिले ही बाद में हैं। हो सकता है आपकी मैरिज से पहले भी मिले हों, मगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनके साथ आपका सिर्फ एक दिल से जुड़ाव था, एक ऐसी इच्छा अधूरी थी जहाँ पे आपने समाज को, परिवार को ज़्यादा पहल दी, अपने दिल को ज़्यादा पहल नहीं दी, अपनी इंट्यूशन की, अपने मन की बात नहीं सुनी। तो यहाँ पे ये सोल डिटैच हो गई थी, मगर ये डिटैच होते हुए भी खुश थी। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुमको मिलकर रहूँगी या मिलकर रहूँगा। तो ये अपनी इस एक अपने मन का खालीपन और इस इच्छा को अपने पूरा करने के लिए शायद इस इंसान ने आपको मांगा है, ठीक है, मगर इसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो शायद इस जन्म में भी आप जो है एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस ज़रूर करते हो, क्योंकि इसने आपको दिल से मांगा था, मगर सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसलिए आप लोग दूर होकर भी अपने आप को पास और महसूस करते हो, और दिल के पास होने के बावजूद भी आप लोगों का यहाँ पे मिलन नहीं हुआ है इस जन्म में। जो अभी आप महसूस कर रहे हो कि मेरे को इसके साथ होना चाहिए था, शायद मेरी फैमिली इसके साथ होनी चाहिए थी, शायद ये पर्सन मेरी लाइफ में होता। तो ये चूज़ जो करना था ना पास्ट लाइफ में, ये आपने खुद चूज़ किया था अपने परिवार को, अपने सामाजिक मूल्यों को। जहाँ पे ये पर्सन आपसे दूर हो गया था, मगर इसके मन में जो एक रह गई थी कि हम फिर मिलेंगे, मैं तुमको मिलके रहूँगी, और तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मेरी सोल तुम्हें ढूंढ ही लेगी। तो यही वो पर्सन है जी जो आपको मांग रहा था, जिसकी आपके साथ जो है एक सोलमेट कनेक्शन को कंप्लीट करना था, जो दोबारा आपकी लाइफ में ये पर्सन जो है एक सोलमेट बनकर एक आपकी जिसका प्रति अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, जो आपके प्रति अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, यही एक कारण है कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो कमिटमेंट वहाँ पे अधूरी रह गई थी, और वो तड़फ और वो एक प्योरिटी कि मुझे तुम ही चाहिए, इस वजह से ये पर्सन आपके साथ जुड़ा है। बाकी डिटेल रीडिंग के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो आपका सोल पर्पस, आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, वहाँ पे आपको डिटेल रीडिंग मिल जाएगी। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बुक कर सकते हो। अगर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप क्लेम यहाँ पे मुझे कमेंट में बता सकते हो, और नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही बेनिफिशियल रीडिंग्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँ, और नोटिफिकेशन आपको आती रहे, और आप जल्दी से जल्दी मेरी रीडिंग जो भी न्यू पोस्ट होती है वो आप देख पाओ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।